हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो इस एफएफ को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ, इस एफएफ में लैन शिचैन और जो यांगचैंग है वो दोनों कपल आगे जाके बनेंगे, लेकिन मैडम यू का जो इरादा है ना वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। उनका जो ख्वाहिश है वो पूरा नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा ये देखने के लिए आप लोगों को एफएफ को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दिया। अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था विंग के लिए लेटर आया था जियांग सेक्ट से। विंग को जल्द से जल्द जियांग सेक्ट पहुंचने के लिए बोला गया था क्योंकि जियांग फैमिली बीमार हो गए हैं। और ये सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और वो जल्द से जल्द जियांग सेक्ट जाना भी चाहता था। इसीलिए सुबह सुबह विंग और वांग जी अंकल और शिचनगा से मिलकर जियांग सेक्ट के लिए निकल गए थे। वो लोग घोड़े से गए थे तो दोपहर तक वो वहाँ पर जियांग सेक्ट पहुँच गए थे। दोपहर में जियांग सेक्ट पहुंचने के बाद वांग जी ने देखा कि स्वागत के लिए बहुत कुछ इंतज़ाम किया हुआ है। एक इंसान बीमार हुआ पड़ा है और यहाँ पर ये लोग स्वागत करने के लिए ये सब इंतज़ाम कर रहे थे। वांग जी के दिमाग में पहले ही थॉट ये आया और विंग जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो बस जाना चाहता था, अंकल को देखना चाहता था। वांग जी के स्वागत के लिए ना मैडम यू खुद आई थी। आने के बाद उन्होंने वांग जी को और विंग को अंदर बुलाया। वो पूरा टाइम वांग जी नोटिस कर रहा था कि उनका पूरा अटेंशन, मैडम यू का पूरा अटेंशन वांग जी पर था। वो विंग से पूछ भी नहीं रहे थे कि तुम ठीक हो या नहीं, विंग कैसा है या नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। विंग को इग्नोर कर रहे थे और ये चीज़ वांग जी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था। विंग जो कि जियांग सेक्ट पहुंचने के बाद मैडम यू जब उनको लोटस पेयर में लेने के लिए आई, लोटस पेयर के गेट में, तब वो अंदर जाते ही दौड़ के अंकल जियांग जहाँ पर रहते हैं, मतलब उनका जो कमरा है ना वहाँ पर चला गया था, अकेले ही चला गया था। वांग जी ने भी विंग को नहीं रोका था क्योंकि विंग कितना परेशान है, कितना ज़्यादा कंसर्न्ड है अंकल जियांग को लेकर, ये वांग जी फील कर पा रहा था कल रात से ही। तो वांग जी विंग को रोकता नहीं है। विंग सीधा अंकल जियांग के पास चला जाता है। जाने के बाद ना विंग ने देखा कि अंकल जियांग बैठे हुए हैं, बेड पर वो बैठे हुए हैं। हाँ, उनका तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेकिन वो विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में आ गए थे। विंग दौड़ के आगे आया था तो अभी तक उस कमरे में मैडम यू या फिर वांग जी कोई भी आया नहीं था और उस कमरे में कोई भी नहीं था। दो सर्वेंट्स थे जिनको अंकल जियांग ने बाहर भेज दिया था। और फिर अंकल जियांग ने पूछा, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, अंकल आप ठीक तो हो ना, आपको क्या हुआ है? विंग के टोन को सुनकर ही अंकल जियांग को पता चल गया था कि कुछ तो गलत है। अंकल जियांग जो कि विंग को अपने पास बुलाते हैं, विंग को अपने सीने से लगाते हैं और विंग के फोरहेड को सहलाते हुए बोलते हैं कि विंग शांत हो जाओ, क्या हुआ है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बस थोड़ा सा ही बीमार हुआ हूँ और कुछ भी नहीं, कुछ बड़ा नहीं हुआ है। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर आने वाले हो, मुझे बताया क्यों नहीं था? ये सुनकर ना विंग हैरान हो गया था। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, अंकल महारानी यू ने कल चिट्ठी भेजा था। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा बीमार हो और मुझे आपको देखने आना चाहिए। इसीलिए विंग कुछ और बोलता, अंकल ने विंग को रोक दिया और अंकल की आंखों में एक बेबसी भरा उदासी छा गया था। अंकल ने कहा, यू ने फिर से अपना चाल चला है और तुम फिर से उसमें फंस गए। मुझे माफ़ कर दो कि इस बार यू के इस दाव में मैं भी शामिल हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मुझे इस्तेमाल किया तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। ये सुनने के बाद ना विंग जो कि हैरान हो गया था। सच में वो पूरा टाइम ये सब कुछ वो नहीं सोच रहा था। पूरा टाइम जब से उसने सुना था ना कि अंकल जियांग बीमार है, उसके दिमाग में एक बार के लिए भी मैडम यू का कुछ भी ख्याल नहीं आया था। वो बस अंकल जियांग के तबीयत को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न था, वो बस एक बार देखना चाहता था अंकल जियांग को। विंग कुछ बोलता उससे पहले ही मैडम यू वांग जी को लेकर आ गए थे। वांग जी को लेकर आते हुए, मतलब कमरे के अंदर आते हुए, मैडम यू बहुत ही कंसर्नडली अपने पति के पास जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, फैंग मियान तुम ठीक हो ना? देखो तुमसे मिलने कौन आए हैं।
जियांग फैमिया वांग जी को देखकर एक फीका सा स्माइल देते हैं और अपना सर नोट करते हैं। वांग जी जो कि जियांग फैमिया को देखकर ना उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ करके ना बो किया। फिर वांग जी ने बहुत ही पोलाइट टोन में पूछा कि अब जियांग फैमिया कैसा फील कर रहे हैं। जियांग फैमिया ने अपना सर हमें हिलाया और बोला कि अब वो ठीक है। फिर ना वांग जी जो कि जियांग फैमिया को देखकर ही बता सकता था कि जियांग फैमिया ज़्यादा बीमार नहीं है, वो जो नॉर्मल फ्लू होते हैं सीज़न चेंज में उसके वजह से ही जियांग फैमिया बीमार पड़े हैं, ऐसा कोई बड़ा बीमारी नहीं हुआ है। तो वांग जी मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू जैसे रिएक्ट करी थी ना और वांग जी के साथ जो जो बोलते हुए आ रही थी कि वो कितना कंसर्न्ड है, जियांग फैमिया के अलावा उनके पास कोई भी नहीं है, वो अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। साथ ही में मैडम यू विंग के बारे में भी बहुत अच्छी बातें वो बोल रहे थे। विंग मतलब वो अपने बेटे के बारे में, जियांग चैंग के बारे में बहुत ही अच्छे बातें बोल रहे थे और बोल रहे थे कि जियांग फैमिया के बीमार होते ही विंग आ गया था और विंग अभी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है। आप ज़रूर एक बार विंग से मिलना और उससे बातें करना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। वांग जी जो कि पूरा टाइम चुप था, यहाँ पर आके ही उसने बोला था फर्स्ट जियांग फैमिया को वो किया था और उनका तबीयत के बारे में पूछा था और मैडम यू के हर एक बात को वांग जी ने इग्नोर किया था, मतलब उसने जवाब ही नहीं दिया था। तो वांग जी मैडम यू की तरफ अभी देख रहा था। देखते हुए वांग जी ने कहा, क्लैन लीडर जियांग, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको देख सकता हूँ? वो मुझे थोड़ा बहुत मेडिसिन्स का नॉलेज है और मैं ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ, तो क्या मैं आपको देख सकता हूँ? एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है उसको अगर मैं पता लगा सकूँ तो। ये सुनकर ना मैडम यू डर गई थी। उनको अच्छी तरीके से पता है कि लैंस मेडिसिन्स और जो ट्रीटमेंट है ना, हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें जो हीलिंग टेक्निक है, जो हीलिंग का जो विद्या है, मतलब हीलिंग प्रोसेस का जो पूरा शिक्षा है वो दिया जाता है बचपन से ही। मैडम यू ये जानती थी, इसलिए ना मैडम यू बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वांग जी जियांग फैमिया को देखे। अगर वांग जी जियांग फैमिया को देखेगा तो वांग जी को पता चल जाएगा कि जियांग फैमिया को ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब एकदम नॉर्मल फ्लू हुआ है, नॉर्मल जुकाम और बुखार हुआ है और कुछ नहीं, वो एकदम परफेक्टली ठीक है। और मैडम ये यही तो नहीं चाहती। उन्होंने बहुत मुश्किलों से एक बहाना ढूंढा था विंग को यहाँ पर लाने का। अब वो जियांग चैंग को वांग जी के साथ मिलाना चाहते थे। जियांग चैंग और वांग जी के जो रिश्ते हैं ना उसको बनाना चाहते थे। तो मैडम यू तुरंत ही बोलते हैं, नहीं नहीं राजकुमार लान वांग जी, आपको ऐसा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। हमारा जो वैद्य है ना उन्होंने देखा है और जियांग फैमिया अभी ठीक है। हाँ, थोड़े दिनों पहले उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था लेकिन वो अभी ठीक है, उन्हें रेस्ट करना होगा। राजकुमार वांग जी, अभी आप जियांग चैंग के साथ उसके कमरे में जाइए और रेस्ट कीजिए। अब ना विंग बहुत ही कंफ्यूज था। वो पूरा टाइम चुप था लेकिन अभी वो कंफ्यूज हो गया था कि वो वांग जी को कहाँ पर लेकर जाए, अपने कमरे में या फिर जियांग चैंग के कमरे में। मैडम यू विंग के करीब जाते हैं और बोलते हैं कि हमने एक अतिथिशाला प्रिपेयर किया है, तुम राजकुमार वांग जी को लेकर वहाँ पर जाओ। तो विंग ने बस अपना सर नोट किया। विंग जो कि अभी भी कंफ्यूज था, वांग जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वांग जी क्या सोच रहा है, वांग जी को कितना पता है, इसके बारे में विंग कंफ्यूज था। क्योंकि वांग जी ने उस रात विंग का नाम लिया था दो बार। विंग मिस्टेक नहीं कर सकता है, वो सुनने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता है और ना ही उसने किया है। वांग जी ने उसका ही नाम लिया है, वांग जी ने विंग ही कहा है। और वांग जी के टोन से, वांग जी के ये बोलने से कि मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारे आइडेंटिटी से तुम्हें किस करना था, ना कि किसी और के आइडेंटिटी से, तो विंग को पक्का पता चल गया था कि वांग जी को सब कुछ पता चल गया है। अब कैसे, क्यों, मतलब किसने बताया ये नहीं पता है विंग को, लेकिन विंग को इतना तो पता है कि वांग जी को पता है कि वो जियांग चैंग नहीं है, वो वी wuxian है। तो अभी विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कैसे मैडम यू को बोले कि चुप कर जाइए, कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि राजकुमार लान वांग जी को सब कुछ पता है। बट वो कुछ भी नहीं कह सकता था, ना ही कह पा रहा था। विंग वांग जी को लेकर उस रूम में गया था जो रूम उनके लिए प्रिपेयर किया गया था। उस रूम में हर एक चीज़ था, ज़रूरत का हर एक चीज़ और लग्जरियस चीज़, जो शायद विंग ने जियांग सख्त में कभी नहीं देखा था। अपने कमरे में तो कभी नहीं देखा था। हाँ, जियांग चैंग के कमरे में
यानली के कमरे में उसने ये सारे चीज़ें देखा था, डेकोरेटिव आइटम्स, फ्लावर्स अलग अलग और महंगे महंगे जो इस्तेमाल करने मतलब फर्नीचर्स जो है ना वो सब कुछ बहुत महंगे थे। विंग ने अपने मन में ही सोचा कि राजकुमार लान वांगजी के स्वागत के लिए पहले से ही प्रिपरेशन चल रहा था और वांगजी को भी ये लग रहा था। वांगजी जो कि अब ना खुद को बोलने से नहीं रोक पा रहा था। वांगजी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बोला, तुम्हारे अंकल तो एकदम ही ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब परेशान होना बंद करो। ये बोलकर ना वांगजी अपने रोब्स को उतारता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गए थे क्योंकि वो लोग सफ़र करके आए थे ना। वांगजी अपने रोब्स को उतारता है। उतारने के बाद ना वांगजी बैठता है और अपने लिए टी प्रिपेयर करता है। फिर वांगजी विंग को देखता है। विंग जो कि बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था, अपने सर को झुकाकर बैठा हुआ था। वांगजी ने कहा, मुझे बस देखना है कि तुम्हारी आंटी और क्या क्या कर सकते हैं। मुझे बस देखना है कि वो कितने नीचे गिर सकते हैं। महारानी यू और क्या क्या कर सकती है और वो और कितना ज़्यादा झूठ बोल सकती है, मुझे देखना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे बताओगे? विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया, वो अब वांगजी से झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि वांगजी को सब कुछ पता चल गया है, तो झूठ बोलकर भी क्या फ़ायदा। वांगजी ने कहा, मैडम यू ये सब क्यों कर रही है? मतलब वो अपने बेटे से मेरा शादी क्यों करवाना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे आइडेंटिटी को लेकर। विंग ने कहा, क्योंकि उनका सपना है, वो चाहते हैं कि जियांगचंग आगे जाके इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के रूलर को बर्थ दे, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। यह सुनकर ना कुछ देर तक वांगजी एकदम शांत बैठा हुआ था। फिर ना वांगजी के चेहरे पर एक स्मिर्क आ गया। वांगजी ने कहा, वो चाहते हैं ना कि मैं उनके बेटे के साथ शादी करूं। विंग को पेन हुआ जैसे ही वांगजी के मुंह से शादी का बात सुनाना, तो विंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था। विंग को पता नहीं कि ये फीलिंग क्या है, लेकिन दूसरा ही पल वांगजी ने जो कहा वो सुनकर विंग का पूरा शरीर एकदम सुन पड़ गया था। विंग का पूरा दिल एकदम रुक गया था। पेन तो बहुत दूर की बात है, एकदम रुक गया था। वांगजी जो कि उठकर विंग के पास आ गया था और वांगजी सीधा नीचे बैठ गया था क्योंकि विंग एकदम इस कमरे में घुसने के बाद ही वो बेड पर बैठा था और उसने अपने आँखों को और अपने फेस को झुका कर रखा था। तो वांगजी विंग के सामने फ्लोर पर बैठा था। बैठने के बाद वांगजी ने विंग का फेस सामने से उठाया, मतलब अपने हाथों से विंग का फेस ऊपर उठाया और विंग का और अपना जो आंखें हैं ना वो एक साथ किया, मतलब वो दोनों आई कांटेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और फिर वांगजी ने कहा, मुझे तुम्हारा प्रॉपर हस्बैंड बनना है। वांगजी ये बात एकदम ही स्ट्रेट अपने फेस पे किसी भी एक्सप्रेशन को लाए बिना कह चुका था। लेकिन विंग के लिए ये कुछ ऐसा था कि उसका पूरा वर्ल्ड जैसे रुक गया था ये सुनने के बाद कि प्रॉपर हस्बैंड बनना है। विंग को इतना शॉक्ड में देखकर ना वांगजी विंग के फेस को धीरे से पोक करता है और विंग के फेस को ना सहलाता है। और फिर वांगजी विंग को कहता है, क्या तुम मुझे ये राइट दोगे? मुझे तुम्हारा प्रॉपर हस्बैंड बनना है, और वैसे भी अगर तुम मुझे ये राइट नहीं भी दोगे तो भी मैं कभी दूसरे इंसान से शादी नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं कभी भी किसी और से शादी करूँगा। तो डोंट वरी, तुम अपने दिल का सुनो और मुझे जवाब दो, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? यह सुनने के बाद ना विंग के आंखों से आंसू आ गए थे। वो अपने फीलिंग्स को नहीं जानता था अभी तक, लेकिन फिर भी वांगजी के बातों को सुनकर उसे इतना वार्मथ फील हो रहा था ना, उसे वो फील हो रहा था जो शायद उसके लाइफ में कभी उसे फील नहीं हुआ है। लाइफ में पहली बार किसी ने उसे इतना ज़्यादा केयर किया है। लाइफ में पहली बार किसी ने उसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। सच में पहली बार जियांग फैमिया विंग से प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी भी मैडम यू के ऊपर नहीं जा पाए। लेकिन वांगजी वो ऐसा नहीं है। वांगजी विंग को प्रोटेक्ट करता है। वांगजी सबसे विंग को प्रोटेक्ट करता है। वांगजी अपने अंकल से भी विंग को बहुत बार प्रोटेक्ट कर चुका है। वांगजी विंग के लिए मैडम यू और जियांग फैमिया, अपने अंकल, अपने ब्रदर, सबके सामने, अपने क्लैन सबके सामने खड़ा हो गया था और उसने सबके सामने ये कहा था कि वो विंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा।
विंग से उसका शादी हो चुका है और अब बस वो दोबारा कभी भी किसी से भी शादी नहीं करेगा। बिना किसी फीलिंग्स के होते हुए, बिना किसी रिश्ते के होते हुए, विंग के ऊपर गुस्सा होते हुए भी वांग जी ने ये सब कुछ कहा था। हाँ, उनके शादी के अगले दिन वांग जी के दिल में विंग के लिए कुछ भी नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं था। वांग जी के दिल में कन्फ्यूजन था, गुस्सा था, बट फिर भी वांग जी ने डटकर खड़ा होकर ये कहा था कि वो बस विंग के साथ, मतलब वांग जी के हिसाब से तब जियांग चंग था, तो वांग जी ने कह दिया था कि अब मेरा शादी हो चुका है तो मैं अब दोबारा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। तब वांग जी के पास मौका था, वांग जी का पूरा क्लैन उसको सपोर्ट करता, बट वांग जी ने एकदम साफ इनकार कर दिया था। यही सब कुछ सोचते हुए ना विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बहुत बुरी तरीके से विंग रो पड़ा था। वांग जी जो कि जेंटली विंग को संभाल रहा था, विंग के आंसुओं को पोंछ रहा था, और वांग जी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो गया था। वांग जी ने बहुत ही कंसर्नली, बहुत ही प्यार से पूछा, अगर तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो विंग, तो हम इस रिश्ते को यहीं पर रखेंगे, ऐसे ही रहेंगे जैसे हम रहते हैं, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बट प्लीज़ रो मत। मैं तो बस चाहता था कि हमारा एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो, हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता हो जो कभी भी कोई भी तोड़ ना सके। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ फिर भी हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, तुम बहुत ही सेफ रहोगे मेरे पास। वांग जी विंग को कंफर्ट करने के लिए ये सब बोल रहा था। विंग जो कि रोते हुए ना वांग जी के गले लग जाता है, वो पूरा नीचे वांग जी फ्लोर पर बैठा हुआ था ना, तो वो पूरा गले लग के ना वांग जी के गोद में आ गया था और अपने दोनों हाथों से और दोनों पैरों से वांग जी को एकदम जकड़ लिया था। फिर विंग ने रोते हुए कहा, मैं चाहता हूँ हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना। वांग जी जो कि यही तो सुनना चाहता था। वांग जी ने विंग को बैक हक किया और वांग जी विंग के पीठ को सहला रहा था। फिर वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा और विंग के आंसुओं को ना पोंछ दिया। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था और आंसुओं से पूरा गीला हो गया था, तो वांग जी ने पूछा, और फिर वांग जी विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और विंग को देखता है। विंग जो कि खुद भी वांग जी को देख रहा था। विंग की आंखों में एक बहुत ही अलग सा ही चमक था, एक बहुत ही अलग सा चमक जो वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी के दिल में ना एक वार्मथ क्रिएट कर रहा था। विंग के चेहरे पर भी एक स्माइल था, विंग के फेस में भी स्माइल था। तो वांग जी बस विंग को अपने पास खींचता है और विंग के लिप्स पर ना एक स्मूच करता है। इस बार विंग बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था, वो चाहता था कि वांग जी ऐसा करे, और वांग जी ने ऐसा ही किया। वांग जी विंग के लिप्स पर स्मूच करने के बाद विंग से जैसे ही अलग हुआ ना, विंग ने वांग जी का रोप्स पकड़ा, वांग जी का कॉलर पकड़ा और वांग जी को अपने पास खींचा, और इतना पास खींचा कि उन दोनों का लिप्स एक बार फिर से जुड़ गया, और इस बार विंग वांग जी को किस कर रहा था। विंग वांग जी को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। हालांकि विंग को नहीं आता था किस करना, वो बहुत ही अनाड़ियों की तरह किस कर रहा था वांग जी को। वांग जी जिसके लिप्स में ना लग रहा था, विंग के जो दांत है ना वो वांग जी के लिप्स में चुभ रहे थे, तो अब वांग जी लीड लेता है और विंग के माउथ में ना अपना जो टंग है वो इंसर्ट कर देता है और एक पैशनेट सा किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को इतना पैशनेटली किस कर रहे थे ना, विंग को तो मतलब वो सांस लेना ही भूल गया था। जब एंड में उसका सांस फूलने लगा, जब उसको लगा कि अब वो मरने वाला है, दम बंद हो रहा है, मतलब उसका जो सांस है वो अटक रहा है, तब जाके वांग जी ने विंग को छोड़ा था, क्योंकि विंग छटपटा रहा था। विंग का लिप्स पूरा रेड हो गया था एकदम। वांग जी से अलग होने के बाद ना विंग अपने लिप्स को ही काट रहा था बार बार। विंग को बहुत ही ज़्यादा डिजी फील हो रहा था। विंग अपने आंखों से कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रहा था, उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। वांग जी जो कि समझ पा रहा था कि विंग बहुत ही डिजी फील कर रहा है, तो वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा और विंग को अपने पास खींचा। वांग जी ने विंग को बहुत ही जेंटली अपने बाहों में लिया और बोला, रेस्ट करो। विंग ने वांग जी के बाहों में बहुत ही सिक्योर फील करते हुए अपने आंखों को बंद कर लिया था, और दूसरी तरफ वांग जी जिसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज़ चल रहे थे। हालांकि वांग जी बहुत ही शांत है, हमेशा रूल्स को फॉलो करते हैं, बट अभी ना वांग जी को लग रहा था कि इन सारी चीज़ों से नहीं चलेगा, वांग जी को थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। मैडम यू को सीधा करना ही है,
और सज़ा भी तो देना है, उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। उन्होंने विंग के साथ गलत किया है और वांग जी खुद उन्हें पनिशमेंट देगा। ये सोचते हुए वांग जी विंग का जो हेड है ना वो सहला रहा था और विंग आराम से वांग जी के चेस्ट में, वांग जी के वार्मथ में धीरे धीरे नींद के आगोश में जा रहा था। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।